एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो जाखल नगर पालिका के जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है और अब कल यानी 2 मार्च को अब मतदान होना है। तो ऐसे में ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है। तो ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 से जो अशोक जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है, तो ऐसे में अब आप किस तरीके से अपनी टीम को सक्रिय रख रहे हैं ताकि आपके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े? शिवानी जी धन्यवाद। पहले तो जो हमने 27 तारीख को डोर टू डोर प्रोग्राम किया था, उसके लिए मैं अपने समर्थकों का, अपने वार्डवासियों का, अपना मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हमारे छोटे से बुलावे पर वो इतनी बड़ी संख्या में आकर जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और डोर टू डोर प्रोग्राम करवाया। दूसरी बात शिवानी जी, चुनाव प्रचार अब बंद हो चुका है, जो कि इसके लिए भी मैं सभी समर्थकों का, वोटरों का और सभी जाखल मंडी वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो चुनाव प्रचार हुआ है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट हो चुका है। अब अपील करता हूं कल के लिए, कल 2 मार्च है, मतदान का दिन है। मैं अपील करता हूं अपने मतदाताओं से, अपने वार्डवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे विजय बनाए और चुनाव चिन्ह है चढ़ता सूरज, जो कि ईवीएम मशीन पर 1 नंबर पर आएगा। 1 नंबर बटन दबाएं, अपने वार्ड को 1 नंबर ही बनाए। तीसरी अपील ये करना चाहूँगा अपनी वार्डवासियों को कि ईवीएम पर बटन दबाते समय अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, अपने कैंडिडेट को कंपेयर करें कि कौन समाज में आपके साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और आगे भी खड़ेगा, आगे भी खड़ा रहेगा। यही अपील करते हुए मैं फिर दोबारा अपील करता हूं कि आने वाली 2 मार्च को, जो कि कल है, कि 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान का टाइम है। सुबह जल्दी से जल्दी अपने अपने बूथ पर पहुंच के, जो कि हमारा बूथ बॉयज़ स्कूल में 15 नंबर बूथ है, वहां पर पहुँचें। ईवीएम पर चढ़ते सूरज के निशान पर बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाएं। आपका एक एक मत आपके वार्ड के विकास के लिए ही काम करेगा। जी, अगर बात करें, अगर चुनाव उम्मीद से भिन्न आते हैं तो क्या लगता है आप अपनी घोषणाओं में कोई बदलाव करेंगे? घोषणाओं में बदलाव तो जहां हमने पहले जो भी जहां स्टैंड है वहीं पे स्टैंड रहेंगे, वो तो हर टाइम ही है। और चुनाव में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई भिन्नताएं आएंगी, क्योंकि हमारे समर्थक और हमारे वोटर अपने स्टैंड पर पक्के खड़े हैं। हर वोटर एक बुद्धिजीवी वोटर है। हम 5 सालों में एक बार वोटिंग करते हैं, 5 साल उसका वेट करते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी वोटरों से कि सोच समझकर अपनी आत्मा की आवाज़ के हिसाब से वोटिंग करें, ताकि हमें 5 साल पछताना ना पड़े। जी, तो अगर आप जीतते हैं तो क्या लगता है आपके जो विरोधी हैं, उनको किस तरीके से आमंत्रित करेंगे ताकि वो भी अपना योगदान दे सके क्षेत्र के विकास के लिए? देखो, विरोधी, हम उन्हें विरोधी नहीं कह सकते। दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे, वो उनके समर्थक भी हैं, कुछ हमारे समर्थक भी है। इलेक्शन तो इसी चीज़ का नाम है। जो भी दूसरी पार्टी के साथ समर्थक लगे हुए हैं, है तो वो भी हमारे भाई, वो है हमारी बहनें ही, है हमारे बुजुर्ग ही। उन्हें विरोधी तो नहीं कहा जा सकता। जी। तो क्या लगता है, जैसे तो भाईचारे का चुनाव इसे कहा जाता है, लेकिन आपको लगता है कि इस चुनाव को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखो, इलेक्शन का दूसरा नाम ही राजनीति है, पर ये जो हमारी छोटी मंडी है, भाईचारे का चुनाव है। आपने भी शिवानी जी देखा होगा कि जब से चुनाव प्रचार चल रहा है कि किसी ने किसी के बारे में कोई पॉलिटिकल टिप्पणियां किसी प्रकार की नहीं की। वोट मांगना मेरा अधिकार है, मैंने घर घर जाके वोट मांगे भी हैं। मैंने हमारे जो विरोधी कैंडिडेट हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके घर जाके भी वोटों की अपील की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे साथ मेरी अपील को कुछ ना कुछ हद तक सुनेंगे। जी, आपको लगता है कि जो पहले जो चुनाव होते थे उससे इस बार के जो चुनाव थोड़े अलग है, जो वोटर है वो ज़्यादा जागरूक हो गया है, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई है? नहीं, वोटर तो जागरूक है। वोटर तो अब आप लगा लो, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो सबसे बड़ा तो ये है कि हर वोटर मोबाइल पे, टीवी पे, ऐप्स पे सब कुछ देखता है, सोचता है, समझता है। उन्हें अपनी ज़रूरतों का भी पता है। वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि चलो, इलेक्शन में तो नए नए कैंडिडेट हर वार्ड में आ जाते हैं, पर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के समय और इलेक्शन के बाद कौन उनके साथ खड़ा होगा। इलेक्शन तो 2 तारीख तक का है। अगर हम अपने मतदान का सही प्रयोग करते हैं, सही सोच समझ के प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले ये देखें अपने कैंडिडेटों में कि कौन कैंडिडेट आपको लगता है कि ये ठीक है, कौन कैंडिडेट आपके साथ खड़ा रह सकता है, किस कैंडिडेट के गेट पर जाने के लिए कौन कैंडिडेट, या एक तो मतदाता कैंडिडेट जाता है मतदान के दौरान,
वोट इलेक्शन के दौरान अपने मतदाता के गेट पे। आप ये देखें कि क्या आने वाले टाइम के बाद भी आपका कैंडिडेट आपके गेट पे आ सकता है, या आप उनके गेट पे अगर जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं, अपने हक से जा सकते हैं, या आपको किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। मैं आप विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को, अपने वार्ड के हर वासी को कि हमारी दुकान पे, हमारे शेल्टर में, हमारे मकान पे आते हुए उन्हें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, जिन्होंने काफ़ी मजबूती से अपने जवाब दिए और उम्मीद है कि कल जब वोटिंग होगी तो इनके पक्ष में। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।